हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं राइस बोरी से बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने ना राइस बोरी इस कपड़े में यूज की है। और आप ना ये इस तरीके से, अगर आपके पास भी इसी तरीके से बोरी हो जो प्लास्टिक वाली होती है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें राइस बोरी या आटा बोरी, जो कोई भी हो, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और मैंने ऊपर की साइड जो भी आपके पास कपड़ा है उसका आप यूज कर सकते हो। घर पे मतलब जो सूट वगैरह होते हैं, थोड़ा कहीं से फट गए हैं और सूट बिल्कुल सही है, तो आप इस तरीके से सूट का कपड़ा भी यहाँ पे लगा सकते हो। जो हमारा सूट रिटायर हो गया है उस कपड़े का भी यूज कर सकते हो। तो इसमें मैंने इसी तरीके से कपड़े का अटैच किया है। जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं, जो कहीं से फट गया है या कुछ भी, तो इस तरीके से उस कपड़े का मैंने इसमें यूज किया है। और बीच में मैंने लगाई है राइस बोरी। तो इस पीस को रेडी कर लिया। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस को मैंने अच्छे से रख लिया है। अब इसकी पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। इसकी चौड़ाई है 11 इंची की। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 30 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने इसकी बता दी है। और इसमें हमें डालेंगे एक पॉकेट। तो यहाँ पे ऊपर की साइड से लंबाई की साइड निशान लगा रही हूँ पॉकेट का। तो यहाँ पर निशान लगा लूंगी 2.5 इंची का। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके लिए हमने ले ली है चैन। ये देखो, इसके बराबर ही कटिंग की है। और चैन को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें अब सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें लगानी है टॉप सिलाई। तो ये देखो, अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके हमें ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब जब हमने पीस जो कटिंग किया था ना, इसको इस तरीके से रख लेंगे उल्टा, और यहाँ कॉर्नर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे टॉप सिलाई लगा ली और चेन हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसमें एक रनर डाल लेंगे। तो ये देखो, रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर सेंटर पे पीस को कर लेना है। ये मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे निशान लगाना है नीचे की साइड पे। तो यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ वो लगाऊंगी मैं 3 इंची पे। ये देखो, ये निशान को हमें यहाँ तक सीधा लगा लेना है, 3 इंची ही। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। ये निशान मैंने लगाया इसलिए क्योंकि हमारा पॉकेट वाला हमें कपड़ा अटैच करना है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया और ये देखो, नीचे की साइड इस तरीके से फोल्ड करके, और यहाँ फोल्ड कर लिया मैंने। और चारों साइड से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने कपड़े पे सिलाई लगा ली है। अब ये वाली पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखो, पॉकेट कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, तनी अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने तनी भी रेडी कर ली है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है तनी की। तो यहाँ पे 1 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 19 इंची की। छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, ये देखो, यहाँ पे रख लेनी है। ये देखो, इस तरीके से। और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे दूरी का। तो यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ मैं, लगाऊंगी 2.5 इंची पे। मतलब हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है दोनों साइड से 2.5 इंची का। और इस तरीके से हमें तनी को अटैच कर लेना है। तो ये देखो, मैंने दोनों साइड पे तनी अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमने साइड बनाई है। ये देखो, दो साइड है इसकी। इसमें भी हमने राइस बोरी लगाई है। ये देखो, राइस बोरी लगा के अटैच कर लिया है कपड़ा। और ये देखो, पीछे की साइड। अब ये दोनों सेम बराबर हैं। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो इसकी लंबाई है 11 इंची की और चौड़ाई है इसकी 5 इंची की। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप यहाँ पे अगर आपके पीस बड़ा है तो इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हमें लगानी है पाइपिंग। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पाइपिंग के लिए सेम कपड़ा। आप पाइपिंग अलग कलर की भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं सेम कपड़े की लगा लूंगी। ये देखो, इस तरीके से हम इसमें से कटिंग कर लेंगे कपड़े की और पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखो, मैंने पाइपिंग यहाँ पे लगा ली है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से बराबर कर लेना है पीस को। ये मैंने कर लिया बराबर। और यहाँ पे हमें लगा लेना है बराबर करके निशान। तो यहाँ निशान लगा लिया मैंने। अब इस पीस को हमें इस तरीके से रख लेना है। और ये जो साइड है ना इसकी, इस पे भी हमें बीच में निशान लगा लेना है। ये लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। ये मिला लिया। अब यहाँ पे हमें लगा लेनी है पहले सिलाई। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से घुमा लेना है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये छोड़ा था ना,
थोड़ा सा, और ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ सीधी सिलाई लगा लेनी है और इस साइड भी ऐसे ही इसको अटैच कर लेंगे, तो एक साइड हमारी लग जाएगी इसमें। तो ये देखो एक साइड हमारी साइड अटैच हो गई है, सिलाई हमने लगा ली है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको साइड को आपको लगाना बताया है। अब हमें लगा लेनी है दूसरी वाली, तो सेम तरीके से ही हम दूसरी वाली लगा लेंगे। इस पे पहले हमें बीच में निशान लगाना है, बिल्कुल बराबर सेंटर पे। ये देखो निशान मैंने इस पे लगा लिया, और ये पीस पे तो हमारा लगा हुआ था, और यहाँ पे हम ये देखो निशान से निशान मिला लेंगे। ये मिला लिया, और सेम तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद उसके बाद इस साइड को अटैच करना है अच्छे से, तो हमारी ये साइड भी लग जाएगी। ये देखो बहुत सिंपल तरीके से। तो ये देखो दोनों साइड मैंने लगा ली है। ये देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेन अटैच करनी है। तो इसके लिए मैंने ये चेन ले ली है, और चेन की मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी है, क्योंकि हमने थोड़ा पीस से बड़ी चेन ली है इसमें। तो ये चेन है 14 की लंबाई है, 14 इंची की। और अब हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें रनर डाल लेने हैं, 2 रनर डालेंगे। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड पे ये चेन का हमें इस साइड बंद करनी है, दोनों साइड पे। तो मैंने कपड़े की पट्टियां ले ली हैं, और ये देखो हमें यहाँ पे मैं रख रही हूँ, ये इस तरीके से रखनी है। यहाँ पे ये ऐसे रखा, और इसके बाद ये देखो ऐसे करके, और ये हमने फोल्ड किया, और यहाँ पे इसको ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पहले। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। अब इस तरीके से इसको हम सीधा कर लेंगे। ये कर लिया मैंने सीधा, और ये वाला कॉर्नर को हमें इस तरीके से, और यहाँ पे इसको फोल्ड करने के बाद ये देखो ये अच्छे से देखो यहाँ पे हमने कपड़ा अटैच कर लिया। यहाँ पे अब हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड मैंने कपड़े की पट्टियां लगा ली हैं। अब हमें क्या करना है, चेन को एक साइड रख लेंगे, और ये देखो इस तरीके से ना बराबर सेंटर पे यहाँ पे हम चेन पे निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया मैंने चेन पे बीच में निशान। अब ऐसे ही हमें इस पीस पे लगा लेना है बीच में। तो ये देखो मैंने बराबर सेंटर पे कर लिया, और यहाँ हम लगा लेंगे बीच में निशान। तो ये लगा लिया मैंने निशान। अब यहाँ पे हमें चेन इसमें अटैच करनी है। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमें उल्टी चेन रख लेनी है, और निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। ये मैंने निशान मिला लिए। अब इस कॉर्नर से थोड़ा सा हटके, ये देखो जहाँ पे जो हमारा कपड़ा है ना, ये वाला येलो वाला थोड़ा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम इतना दोनों साइड पे यहीं तक थोड़ा सा छोड़ के सिलाई लगानी है। तो ये देखो यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। ये मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैं छोड़ के ही सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो पहले इस पीस पे हमें टॉप सिलाई लगा लेते हैं। ये देखो इस तरीके से, और तनी को हमें रखना है इस साइड। तो यहाँ पे अब लगा लेते हैं टॉप सिलाई। तो ये देखो मैंने यहाँ पे टॉप सिलाई लगा ली है, और ये जो मैंने कॉर्नर छोड़ा था ना, इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड करके। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है, यहाँ पे ये देखो ये निशान मिलाया, और ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें टॉप सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से खोल के, और यहाँ पे हम लगा लेंगे टॉप सिलाई, और इस पट्टी को हमें इस साइड रखना है तनी को, और यहाँ पे हम ऊपर की साइड से इस पे भी टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये हमें सीधा कर लेना है, फिर सीधा करके बताऊंगी इसमें हमें करना क्या है। तो ये देखो ये इस तरीके से लग रहा है ना। अब इसकी हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें ऊपर की साइड पे ये किनारे किनारे से पूरे पीस पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे, और ये ना हमें अंदर की साइड रखना है इसको। ये देखो इस तरीके से, इसमें ना हमें पाइपिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस बैग की। तो ये देखो सिलाई से कितनी फिनिशिंग अच्छी आई है। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब सिलाई जो हमने लगा दी है, और डबल सिलाई लग गई तो काफी अच्छा मजबूत बैग हो गया। और ये लग नहीं रहा है, हमने राइस बोरी से बनाया है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। और ये देखो पॉकेट भी है ना इसकी काफी गहरी है, ये यहाँ तक इसकी पॉकेट है। तो ये बना है बहुत ही अच्छा बैग, और बिना पाइपिंग का। और ये देखो बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया, कम पैसों में हमारा ये बैग बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।